नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव उदय कला क्लासेज में आपका स्वागत है। एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ और जिसका टॉपिक है आदिकाल से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। 50 प्रश्नों की पहले मैंने 30 प्रश्न बनाए थे, लेकिन 20 और ऐड करके टोटल 50 प्रश्न कर दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेकंड ग्रेड से लेकर के कॉलेज लेक्चरर तक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने हाथ से मेहनत करके बनाया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ नहीं बहुत कुछ फ़ायदा आपको होगा। तो इसका पहला पार्ट है आदिकाल का 50 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं। मैं आगे दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिस्र बंधु, गणपत चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन। ठीक है, अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि किस किसने क्या दिया है। देखिए मिस्र बंधु है, उन्होंने आरंभिक काल दिया था। ठीक है, आरंभ में मिस्री का वो लगाते हैं, मिस्री का भोग लगाते हैं। गणपति चंद्र जो गुप्त है, उन्होंने प्रारंभिक काल, प्रारंभिक प्रारंभिक या शून्य काल कहा था। ठीक है, क्यों? तो प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करते हैं और शून्य में तो गणेश जी रहते हैं। रामकुमार वर्मा हैं जो, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि या चारण काल कहा था। पहले संधि की थी, फिर चरणों में वो गए थे। ठीक है, संधि या चारण, संधि। और जो ग्रियर्सन है, उन्होंने क्या नाम दिया था? चरणों में गिर गया, मतलब चारण काल नाम दिया था। ठीक है, दूसरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन। दूसरा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, वासुदेव सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। अब देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल की अगर हम बात करते हैं तो रमाशंकर शुक्ल जो रसाल हैं, उन्होंने दिया था जय काव्य काल। तो रमा और शंकर की जय, जय काव्य काल कहा था इन्होंने। वासुदेव का क्या है? वासुदेव का क्या है? उद्भव काल। तो वासुदेव का उद्भव कहाँ हुआ था? मथुरा की जेल में, तो उद्भव काल हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? महावीर बीजवपन काल। ठीक है, बीजवपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन ने दिया था सिद्ध सामंत काल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। ठीक है, दूसरे का सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? अब राम कुमार वर्मा ने तो अभी बताया था मैंने, राम कुमार वर्मा ने क्या किया? संधि करके चरणों में गिर गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजार के आधे होते हैं। आदिकाल जो सर्वमान्य मत था, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, वो द्वितीय सर्वमान्य मत था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था बीजवपन काल। ठीक है, और डॉक्टर बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश कहा था। तो धीरे धीरे अपभ्रंश को हटाने का वचन दे रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो महावीर का क्या है? बीज वपन काल। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र, चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इनमें से कौन सी रचना श्रृंगारिक नहीं मानी? क्योंकि उन्होंने जो 12 रचना मानी थी उसमें से 3 को श्रृंगारिक रचना माना था, 3 को। तो उनमें से कौन सी नहीं है, श्रृंगारिक नहीं माना है? तो देखिए, पहला विजयपाल रासो, दूसरा विशलदेव रासो, तीसरा अमीर खुसरो की पहली, चौथा विद्यापति की पदावली। तो देखिए विशलदेव रासो, अमीर खुसरो की पहली, विद्यापति की पदावली, इन तीनों रचनाओं को उन्होंने श्रृंगारिक कहा था। इस तीनों को श्रृंगारिक, लेकिन जो विजयपाल रासो है इसको श्रृंगारिक नहीं कहा था, इसको उन्होंने अपभ्रंश के अंतर्गत लिया था। ठीक है, जो विजयपाल रासो है उसको अपभ्रंश के अंदर लिया था, अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विजयपाल रासो, ये इसमें नहीं है, तो श्रृंगारिक में नहीं आएगी, अपभ्रंश में आएगी। जो पांचवा प्रश्न है, शुक्ल ने 12 रचनाओं में 4 साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं मानी, इनमें से कौन सी एक रचना साहित्यिक अपभ्रंश की नहीं है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने मानी थी, ऑप्शन है कुमार रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता। तो कौन सी इनमें से नहीं है? तो उन्होंने देखिए कीर्तिलता, एक इसके साथ है विद्यापति की कीर्ति पताका। ठीक है, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो। ठीक है, इन 4 रचनाओं को उन्होंने अपभ्रंश के अंतर्गत लिया था, और इसका
इसके अलावा ये कीर्ति लता है, कीर्ति पताका और आ जाएगी चौथी, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुमान रासो। ये अपभ्रंश के अंतर्गत इसको नहीं लिया है। साहित्यिक अपभ्रंश है, जो साहित्यिक अपभ्रंश की उन्होंने बात की है, तो इन 3 और 1 प्लस कौन सी हो जाएगी, कीर्ति पताका, इसकी बात की है इन चारों की साहित्यिक अपभ्रंश में, तो खुमान रासो की बात उन्होंने नहीं की है, तो इसका उत्तर खुमान रासो हो जाएगा। ठीक है, जो ये 4 रचनाएं हैं इसके साथ कीर्ति पताका को लगा करके तो इन 4 को हटा करके बाकी जो 8 बच गई वो किसकी हैं, देसी भाषा की रचनाएं हैं, देसी भाषा में रचित हैं। ठीक है, छठा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी और उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया, देश भाषा, लोक भाषा, प्राकृतभाष हिंदी, पुरानी हिंदी। तो उन्होंने प्राकृतभाष हिंदी नाम रामचंद्र शुक्ल ने इसको दिया था। ठीक है, तो क्या नाम दिया था, देखिए, देश भाषा, लोक भाषा, प्राकृतभाष हिंदी, पुरानी हिंदी। तो उन्होंने प्राकृतभाष हिंदी इसको पुरानी हिंदी उत्तर अपभ्रंश को। अब देखिए पुरानी हिंदी, देखिए सबसे पहले था वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। ठीक है, फिर अपभ्रंश के बाद था अबहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। ठीक है, तो पुरानी हिंदी या तो फिर इसको ये भी कह सकते हैं, और या फिर उत्तर कहते हैं बाद की, तो अपभ्रंश के बाद की क्या थी, तो इसको हम दोनों नाम इसको दे सकते हैं, उत्तर अपभ्रंश यानी अपभ्रंश के बाद में, या फिर पुरानी हिंदी उसके बाद थी। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया था, प्राकृतभाष हिंदी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगर हम गुलेरी की बात करें तो उन्होंने जो 1921 में काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में सर्वप्रथम जो उत्तर अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश, इसको क्या कहा था, अगर हम गुलेरी की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने पुरानी हिंदी कहा था इसको। ठीक है, और जो अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को दोनों को पृथक पृथक माना था, लेकिन दोनों निकट की हैं। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, और जो रामविलास शर्मा है उन्होंने कहा था कि अपभ्रंश और हिंदी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो अपभ्रंश है और हिंदी है इसका संबंध नहीं है। उन्होंने संस्कृत से जो चली आ रही जो परंपरा थी, सुगम नसेनी कहकर इसको अस्वीकार कर दिया, जैसे नसेनी होती है उस तरीके से, तो ऐसे इसको अस्वीकार कर दिया था। तो हम यहाँ पर इसकी थोड़ा मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया है, इसका उत्तर प्राकृतभाष हिंदी हो जाएगा। तो शुक्ल को क्या हो रहा है, प्राकृत का आभास हो रहा है पुरानी हिंदी में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। 7वां प्रश्न, जेई मन पवन ने संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, ते घट चित्त विश्राम विषाम करूं, सरह कई उवेश, किसकी पंक्ति है, देखिए सरह आ रहा है इसमें। ठीक है, सरह आ रहा है तो सरह से हम इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, सरफा भी इसको हम याद रख सकते हैं, सरपा। ठीक है, देखिए ये सरह आ रहा है, सरपा, और देखिए सरपा है जो इसका ऑप्शन है पुष्पदंत हेमचंद सरपा स्वयंभू, तो उत्तर इसका सरपा है। ठीक है, तो सरपा में देखिए बीच याद रखिए आप, सरहद पार, सरहद पार। अब देखिए सरहद पार, सरहद पे मतलब हमारी जो सरहद है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सुरक्षा रहती है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पवन जेहि मन पवन ने संचरई, संचरई मतलब संचरण करना, कि सरहद के पार कोई संचरण नहीं कर सकता सरहद के पार, लेकिन मन और पवन ऐसी चीज़ हैं जो संचरण कर सकते हैं, तो मन पवन इससे आप याद रख सकते हैं, और सरह से भी इसको याद रख सकते हैं, सरापा की ये पंक्ति है। 8वां सिद्धों की संख्या है 84, 85, 86, 82, तो क्या हो जाएगा 84। अब अगर हम 84 सिद्धों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो अगर हम मानते हैं, देखिए जो 84 सिद्ध हैं उसमें सबसे पहला जो आता है वो लुईपा का नाम आता है, जो कायस्थ थे। ठीक है, और जो छठे नंबर पर आता है वो सरहपा का नाम आता है, सरहपा। ठीक है, जो क्या थे, एक ब्राह्मण थे। ठीक है, और अगर हम सबसे लास्ट की बात करें तो 84 नंबर पे पाएगा भलीपा, अंतिम भी जैसे अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं भलीपा है, जो वो भी क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, अब ये सरपा है वो सरोज वज्र राहुल भद्र के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, सिद्धों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। सिद्धों की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धों का प्रमुख केंद्र है, ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, शैल पर्वत, गोह्य पर्वत, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा, शैल पर्वत। ये इनका क्या था, यहाँ पर सिद्धों का जमावड़ा है, प्रमुख केंद्र माना जाता था शैल पर्वत पर। ठीक है, ठीक है,
तो देखिए सिद्ध से सिद्धि कर रहे हैं कहाँ पर, शैल पर बैठ करके, मतलब जो शिला है उस पर बैठ करके सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 14वीं, 9वीं से 13वीं, 8वीं से 13वीं, 10वीं से 13वीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो 8 से और 13 के बीच ये क्या कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, 8 से 13 के बीच। ठीक है, तो 8 बजे स्टार्ट किया था सिद्धि प्राप्त करना, 13 बजे यानी 1 बजे तक, 8 से 13 ऐसे याद रख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, सिद्धों का निवास स्थान है। सिद्धों का निवास स्थान पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, गुजरात। तो देखिए सिद्धों का स्थान है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की बात अगर हम करते हैं तो नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा और बंगाल, इनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर सिद्धों का प्रमुख निवास स्थान रहा था। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। 12वां प्रश्न है, पंचमकार साधना किसकी है। पंचमकार सिद्धों की, नाथों की, बौद्ध, जैन। तो किसकी साधना है, सिद्धों की। पंचमकार, पंचमकार मतलब मकार यानी जो मैं से स्टार्ट होते हैं अक्षर, और पंच यानी 5। तो देखिए मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मद। ठीक है, तो ये 5 मकार थे, तो ये किसकी हो जाएगी, सिद्धों की। 13वां प्रश्न है, महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया था। महासुखवाद बौद्ध, नाथ, सिद्ध और जैन। तो क्या उत्तर हो जाएगा, महासुखवाद, सिद्ध। ठीक है, महासुखवाद, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, महासुखवाद, वामाचार साधना, पंचमकार साधना, गुह्य साधना, ये सभी क्या थी, सिद्धों की थी। 14वां प्रश्न, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है हरिप्रसाद शास्त्री, प्रभुचंद बागची, राहुल सांकीर्तन, बेंडल। तो सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का जो संपादन था वो शुरू किया था बेंडल ने, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने क्या किया है, बेंडल पी के किया है। बेंडल आता है ना बीड़ी पीने का, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बेंडल पी करके सबसे पहले इसने स्टार्ट कर दिया बीड़ी पीते हुए, बेंडल पीते हुए सबसे पहले, कि मैं संपादन करूंगा सिद्धों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंडल। 15वां, महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त की। अब हरिप्रसाद, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये जाएगा नेपाल, हरिप्रसाद शास्त्री। ठीक है, तो हर किसी को प्रसाद कहाँ मिलेगा, नेपाली मार्केट में मिलेगा। नेपाल मतलब नेपाली मार्केट। तो नेपाल से इन्होंने सिद्धों की पांडुलिपियाँ प्राप्त की थी हरप्रसाद ने। हरप्रसाद मतलब हर किसी को प्रसाद मिलेगा नेपाली मार्केट में, मतलब नेपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। 16वां प्रश्न, हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के दोहावे चर्याओं का संकलन बौद्धगान ओ दूहा नाम से किया था। किस नाम से किया था, बौद्धगान ओ दूहा, कि ओ आ जाओ, ओ मतलब बौद्धगान ओ दोहा, हर प्रसाद हर किसी को प्रसाद मिलेगा। किस नाम का, कब किया था, 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धों के दोहों को दोहाकोश के नाम से किसने संपादन किया था। कि दोहों को दोहाकोश के नाम से कर दिया। इसमें भी देखो दोहा आ रहा है पहले और दोहाकोश में भी दो आ रहा है। किस नाम से किसने किया था, ये किया था, फिर ऑप्शन है राहुल सांकीर्तन, हरिप्रसाद शास्त्री, बेंडल, प्रबोधचंद बागची। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रबोधचंद बागची। अब बांग, बांग होती है एक बीमारी होती है जो पैरों में आ जाती है, चला नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको बांग आ गई है। फिर क्या कर रहा है, और कुछ तो कर नहीं सकता, इसलिए दोहों को इसने दोहाकोश में ही क्या कर दिया, संपादित कर दिया। कुछ कर नहीं सकता था, बांग आया रखी है इसलिए कुछ कर नहीं सकता, इसलिए दोहों को दोहाकोश में कर दिया, और कुछ कर नहीं सकता था इसलिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभुचंद बागची। 18वां प्रश्न, राहुल सांकीर्तन ने सिद्धों की पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त की। अब देखिए हर हर किसी को प्रसाद तो नेपाली मार्केट में मिलेगा, लेकिन राहुल सांकीर्तन तो सबसे ज़्यादा तिब्बत में गए थे ना। एक इनका यात्रा वृत्तांत भी लासा की और उसमें थोंडला और ऐसी जगहों पर तिब्बत में घूमते हैं। तो राहुल सांकीर्तन कहाँ गए थे, तिब्बत में। तो इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, तिब्बत से। तो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत, तिब्बत। 19वां प्रश्न, हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है लुईपा, कणप्पा, भालीपा, सरपा। तो कौन सा हो जाएगा हिंदी के पहले कवि, सरपा। हिंदी के पहले कवि सरपा। 20वां प्रश्न है, सरपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे। कुल कितने ग्रंथ लिखे सरपा ने, 31 और 33, 34 और 32। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 32। सरपा के मुंह में कितने दांत हैं, 32 दांत है, ऐसे उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, 32।
जितने दांत थे उतनी रचनाएं लिख दी। ऐसे याद रख सकते हैं। 21वां है, दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? राम सिंह, जोइंदू, सरपा, लुईपा। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रयोक्ता है दोहा चौपाई छंद का सरपा को माना जाता है। ठीक है, अगर हम दोहा छंद की बात करें, हम क्या नाम है, विधिवत शुरुआत की बात करें तो हम किसके पास जाएंगे? जोइंदू के पास। ये वही जोइंदू है, जैन रचनाकार जो योग सारो परमात्म प्रकाश जिसकी रचनाएं हैं। और अगर जोइंदू ऑप्शन में नहीं हो दोहा छंद की विधिवत शुरुआत के लिए, तो हम फिर किसके पास जाएंगे? राम सिंह के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरपा। 23वां, पंडिय सल सल सत्य बखाने देही बुद्ध वसंत न जाने। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो पंडित हैं, जो सभी शास्त्रों का बखान, तो पंडित सल सत्य बखाने की, सत्य मतलब सात शास्त्रों का बखान तो वो करते हैं, शास्त्रों का बखान, लेकिन देह में बसने वाले ब्रह्म को नहीं जानते। देह ही बुद्ध वसंत ने जाने, बुद्ध मतलब देह ही बुद्ध वसंत ने जाने, तो जो बसने वाला जो ब्रह्म है उसको वो करते हैं, नहीं जानते हैं। तो ये मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं भूल गया हूँ ऑप्शन लिखना, तो इसको बता देता हूँ मैं किसकी पंक्ति है। वो ये पंक्ति है सरापा की। ठीक है, तो बसंत ने जाने से आप याद रखेंगे इसको, कि बसंत को नहीं जानते हैं कहाँ पर? सरहद के पार। तो सरहद पार मतलब मैंने बताया था सरापा। तो बसंत ने जाने इस शब्द को आप पकड़ लेंगे कि बसंत को नहीं जानते हैं, सरहद के पार की क्या होती है बसंत, ऐसे याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, नाद 23वां, नाद ने बिंदु ने रवि शशि मंडल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है लुईपा, हेमचंद्र, कणप्पा, सरपा। तो किसकी पंक्ति हो जाएगी ये? नाद ने बिंदु ने रवि शशि मंडल, ये हो जाएगी सरपा की। ठीक है, कि वही सरहद के पार, नाद यानी ध्वनि, ध्वनि नहीं जाती है, न बिंदु जाता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नाद यानी ध्वनि, नाद से, तो सरहद के पार नहीं जाती है, तो सरपा की पंक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है? लुईपा, डोमिप्पा, सरपा, कणप्पा। तो देखिए, चर्यापद मतलब चार पैर, चार पद, चार पद मतलब चार पैर, और किसकी रचना है? सबरपा। कि तुम्हारे चार पैर हैं, चार पद हैं, फिर भी तुमको सबर नहीं है क्या? हम कहते हैं ना, क्या तुमको सबर इतने के बाद भी सबर नहीं आया, उस तरीके से, तो सबर से मतलब सबरपा। तो चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की, कि सबर नहीं आया, चार पैर हैं फिर भी सबर नहीं है तुमको। ठीक है, ये क्या थे? सरपा के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धों में किसकी रचनाओं में सर्वाधिक रहस्यात्मक एवं दार्शनिक चेतना मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन डोमिप्पा, सरपा, कणप्पा, लुईपा। तो सबसे ज़्यादा दार्शनिकता मिलती है किसके पदों में मिलती है हमको? लुईपा के पदों में। लुईपा में आप याद रख सकते हैं लू, लू याद रख सकते हैं कि लू चल रही है। ठीक है, तो देखिए, सर्वाधिक रहस्य होता है, उसको हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि लू चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, क्या, या उसको हम क्या नाम दें? तो वो रहस्य है हमारे लिए, रहस्य, कि लू का चलना रहस्य है। तो जब रहस्य की बात आएगी सर्वाधिक रहस्य के सिद्धों में, तो हम किसके पास जाएंगे? लू के पास, मतलब लुईपा के पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुईपा। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ऑप्शन है डोमिप्पा, लुईपा, सरप्पा, कणप्पा। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? लुईपा। सबसे ऊंचा स्थान इनको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर क्या चल रही है? लू चल रही है, मतलब लुईपा। तो सबसे ऊंचा स्थान भी किसका है? लुईपा का। तो इसका उत्तर भी लुईपा। 27वां, ऐसा उल्लेख मिलता है कि उड़ीसा के राजा और मंत्री भी इनके शिष्य हुआ करते थे। किसके किसके बारे में कहा गया है? कणप्पा, लुईपा, सरप्पा, कुकुरिप्पा। किसके बारे में कहा गया है? लुईपा के बारे में। ठीक है, कि जो उड़ीसा के राजा थे और मंत्री थे वो भी किसके गुलाम थे? लू के, क्योंकि लू चलती थी तो उनकी भी कहानी खराब हो जाती थी। लू मतलब लुईपा। ठीक है, तो मंत्री किसके थे? लुईपा के शिष्य थे मंत्री और राजा। का तरवर पंचवडाल चंचल चिये पैणे काल किसकी पंक्ति है? कुकुरेपा, सरपा, लुईपा, डोमिप्पा। और देखिए, सबसे फेमस पंक्ति आती रहती है कई बार। तो का पकड़ लीजिए इसको, तरवर मतलब पेड़ पर, देखिए का मतलब कोवा, का बैठा है तरवर पर, और ये किसकी पंक्ति है? लुईपा की। ठीक है, तो देखिए, चल रहा था तो एकदम से
का तरवर पर बैठा था, मतलब कुआ तरवर यानी पेड़ पर बैठा था, तो क्या चलने लग गई, लू चलने लग गई, गरम गरम, बेचारा जल करके राख हो गया। का यानी कोआ, कोआ तरवर पर बैठा था तो जल करके क्या हो गया, लू से राख हो गया, गरम गरम लू से। लू से मतलब लुईपा। तो ये पंक्ति किसकी है, का यानी कोआ आते ही आप लू लू के पास जाएंगे कि एक कोआ बैठा था तरवर पर तो लू चलने से वो मर गया, तो लू से लुईपा। अगला है योग चल रहा है अक्षर द्वीप को उपदेश किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं मानी जाएंगी, डोंबी, ये ऑप्शन है जोइंदू, कणप्पा, डोमिप्पा, लुईपा। अब मैंने जोइंदू इसलिए इसमें दिया है क्योंकि योगसार इनकी रचना है, योगसार एक मिलती जुलती है योगसार, लेकिन वो इसमें नहीं, योग चल रहा है और अक्षर द्वीप के उद्देश्य है। तो ये इसका उत्तर क्या है, ढोमिप्पा। तो ढोमिप्पा में विजुअल क्या है, ढोंगी, सॉरी ढोंगी, ढोंगी। तो ढोंगी क्या कर रहा है, योग पर चर्चा कर रहा है, अक्षरों को लिख करके उपदेश दे रहा है, ढोंगी, ढोंगी मतलब ढोमिप्पा। अगला प्रश्न, सिद्धों में सर्वाधिक 74 ग्रंथों की रचना किसने की थी, सर्वाधिक 74 ग्रंथ किसने लिखे थे। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन है लुईपा, कणप्पा, कुकृपा, सरपा। तो ऑप्शन है उत्तर हो जाएगा इसका कणप्पा। कणप्पा में विजुअल है काणा, इसकी एक आंख नहीं होती है, काणा। ठीक है, तो कणप्पा जो काणा है, एक आंख नहीं है, फिर भी 74 ग्रंथ लिख दिए इस व्यक्ति ने, ध्यान रखना इस बात को, काणा होने के बाद भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कणप्पा। अगला है सिद्धों की भाषा पर किस अपभ्रंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस पर शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, इसका प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न, किसने सिद्धों की दोहों की भाषा को अपभ्रंश व चर्याओं की भाषा अभट्ट के समीप माना है। किसने सिद्धों की दोहों की भाषा अपभ्रंश और चर्याओं की भाषा अभट्ट के समीप माना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, मुनिदत्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा था कि जो सिद्ध ये हैं, सिद्धों की जो दोहे हैं, इनकी भाषा और अपभ्रंश, दोहों की भाषा अपभ्रंश तथा चर्याओं की भाषा अभट्ट के समीप मानी जाती है। ये कहा था किसने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, अब चलते हैं हम कालक्रम की तरफ। देखिए, कालक्रम दृष्टि से सही क्रम होगा सरपा, सवरपा, डोमिपा, लुईपा, सरपा, डोमिपा, सवरपा, लुईपा, सवरपा, सरपा, लुईपा, डोमिपा, सरपा, सवरपा, लुईपा, डोमिपा। अब देखिए, सबसे पहले हम सरपा की बात करते हैं। सरपा इसमें 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 है, ठीक है, इसमें नहीं है तो ये अलग हो गया। सरपा, 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 सरपा के बाद है उसका शिष्य है सबरपा। ठीक है, यहाँ भी सबरपा है, देखिए, तो इसमें डोमिपा है तो ये दोनों अलग हो गए। अब बच गए पहला और चौथा, सरपा, सबरपा, सरपा, सबरपा। ठीक है, अब इसके बाद जो सरपा है उसका जो समय है वो 769 ईस्वी है। ठीक है, और जो सबरपा है उसका 780 है। ठीक है, इसके बाद है लुईपा है और इधर क्या है, डोम्बिप्पा है। ठीक है, तो देखिए, जो सरपा के बाद सबरपा है और सबरपा हैं, जो सबरपा हैं उनके शिष्य कौन थे, लुईपा, सबरपा के शिष्य थे। ठीक है, लुईपा, इसके बाद लुईपा आ जाएंगे, लुईपा, और जो सबसे लास्ट में है वो डोम्बिप्पा, डोम्बिप्पा है 840 में। ठीक है, इनका समय क्या माना जाएगा, 840। तो सरपा, सवरपा, लुईपा और डोम्बिप्पा। ठीक है, आगे चलते हैं। कडप्पा का पांडित्य और कवित्व बेजोड़ है, किसका कथन है। क्योंकि इसलिए बेजोड़ होगा क्योंकि जो व्यक्ति सर्वाधिक ग्रंथ लिखेगा 74, उसका तो कवित्व और पांडित्य बेजोड़ बेजोड़ होगा ही। तो कौन कह रहा है इस बात को, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि उनका क्या है, जो कडप्पा का पांडित्य और कवित्व बेजोड़ है, तो उसका कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही राहुल सांकृत्यायन का भी कोई
जोड़ नहीं है, वो भी बेजोड़ है, घूमते रहते थे। तो बेजोड़ से आप याद रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन बेजोड़ थे, घूमते रहते थे। अगला प्रश्न है, सरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड्र को। तो कौन बच गया? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरपा को माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सिद्धों की विशेषता नहीं? अब आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक प्रश्न। अब देखिए, पहला है, सिद्धों ने गृहस्थ जीवन का विरोध किया, ठीक है, लेकिन नारी का विरोध नहीं किया। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसलिए राग में भी विराग की अवधारणा यहाँ पर आती है। पहला सही है। दूसरा है, सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति मूलक जो होता है वो कहते हैं संसार से जुड़ाव, संसार के साथ रहना, और निर्वृत्ति मूलक कहते हैं संसार से अलग होना, संसार से दूर रहना। तो जीवन दृष्टियों का समन्वय मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि संसार से जुड़ाव तो इसलिए था कि मतलब महिलाओं को साथ लेके चलते। निवृत्ति मूलक संसार से अलगाव की भावना उनमें थी, ठीक है। तो ये दोनों जीवन दृष्टि क्या है, उन दोनों का समन्वय मिलता है, ठीक है। अगला है, सिद्ध साहित्य में ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद का खंडन मिलता है, शास्त्रवाद का विरोध, ब्राह्मणों का जो पुरोहितवाद है, जो प्राचीन परंपरा चले हैं, उन सब का इन्होंने विरोध किया। और चौथा ऑप्शन है, सिद्ध साहित्य में काया साधना के स्थान पर योग साधना पर बल दिया। देखिए, ये यहाँ पर घुमा दिया गया है आपको कि सिद्ध साहित्य में काया साधना के स्थान पर योग साधना नहीं, योग साधना के स्थान पर काया साधना पर बल दिया गया है। ये आपको याद रखना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही क्या है? योग साधना के स्थान पर काया साधना। योग साधना तो नाथों ने की थी, ठीक है। काया साधना किसने की है? सिद्धों ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित सिद्धों की कौन सी एक विशेषता नहीं है? देखिए, राग में भी विराग की अवधारणा सिद्धों की है, क्योंकि राग तो स्त्री को साथ रखते थे इसलिए था, और वैराग्य इसलिए था कि वो निवृत्ति मूलक संसार से अलगाव की भावना रखते थे, वैराग्य की बात करते थे। दूसरा, शास्त्रवाद का विरोध करते हुए लोकवाद की तरफ जाने की प्रक्रिया सिद्ध साहित्य से शुभारंभ होती है। बिल्कुल, शास्त्रों का विरोध करते थे, लोक की तरफ जाते थे, लोकवाद की तरफ, तो ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। तीसरा है, सिद्धों ने तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखाने पर बल दिया। तो सिद्धों ने क्या किया था? चमत्कार, तंत्र मंत्र से चमत्कार दिखाते थे, इसलिए लोग इनको मानते ये सिद्ध हैं ऐसा करके। तो वो चमत्कार दिखाते तंत्र मंत्र कर करके, एक तरीके से वो तंत्रों से जादू टाइप में करते हैं, तो वो चमत्कार दिखाया करते थे, ठीक है। और चौथा है, सिद्ध साहित्य को शुष्क व नीरस कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते, सरस कह सकते हैं उसको, सरस है वो, ठीक है। वो कभी सिद्ध साहित्य को शुष्क व नीरस कह सकते हैं। देखिए, सिद्ध साहित्य को शुष्क व नीरस कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है? सरस है, ठीक है। नीरस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारी को साथ लेकर वो मानते थे। महासुखवाद का जो उन्होंने प्रवर्तन किया था, महामुद्रा जो है स्त्री संसर्ग, यानी स्त्री को साथ लेकर के चलना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि कौन सी ये विशेषता नहीं है, क्योंकि सिद्ध साहित्य को शुष्क व नीरस कह सकते हैं, नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ही नहीं शुष्क और नीरस। अगला है, सिद्ध साहित्य की कौन सी एक विशेषता नहीं है? सिद्ध निरीश्वरवादी थे, वैदिक देवताओं में आस्था नहीं थी। बिल्कुल सही है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, मतलब यानी ईश्वर से रहित, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। वैदिक देवताओं में इनकी आस्था नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन ये क्या करते थे? क्षेत्रीय लोकपालों में विश्वास करते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सिद्धों ने साहित्य के रूप में दोहाकोश और चर्या पदों की रचना की, ठीक है, बिल्कुल सही है, दोहाकोश और चर्या पदों की रचना की इन लोगों ने, ठीक है। तीसरा है, सिद्धों का मोक्ष में विश्वास था। और चौथा है, सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा को प्रतिपादित किया गया। बिल्कुल सही है तीनों ऑप्शन, क, ख और घ। घ नहीं है सही, क्योंकि सिद्धों का मोक्ष में विश्वास नहीं था, क्योंकि जो थे सिद्ध थे उनका विश्वास नहीं था मोक्ष में, क्योंकि ये इसी जगत में तंत्र मंत्र के चमत्कार से सिद्धि प्राप्त करने पर बल देते थे।
मोक्ष में इनका कोई विश्वास नहीं था कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, बहुत तगड़ी वो सिद्धि कर लें फिर मोक्ष मिलेगा, हमको ईश्वर के पास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसी जगत में तंत्र मन से चमत्कार दिखाओ और सिद्धि प्राप्त करो, बस इनका यही उद्देश्य था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा कि मोक्ष में उनका विश्वास नहीं था, चमत्कार दिखा के सिद्धि प्राप्त करते थे। अगला है कौन सी एक विशेषता नहीं है सिद्धों की। देखिए महासुखवाद पर बल दिया, बिल्कुल सही है। सिद्धों का साहित्य रागात्मक साहित्य, बिल्कुल सही है। सिद्धों में स्त्री को भैरवी, योगनी और डांकनी भी कहते थे, बिल्कुल सही है, कहते थे। इसलिए जो स्त्री संसर्ग था महामुद्रा था इसका परिवर्तन इन्होंने किया था। और चौथा है सिद्धों का मोक्ष में विश्वास था। अब देखिए मोक्ष में विश्वास था, ये इसी जगत में तंत्र मंत्र के चमत्कार से सिद्धि प्राप्त करने पर बल देते थे। अब देखिए बिल्कुल पूरा कथन सही है, पूरा कथन सही है, लेकिन यहाँ पर घुमा दिया है आपको कि मोक्ष में विश्वास था, मतलब ये गलत है, मतलब इसका होगा उनका मोक्ष में विश्वास नहीं था, मोक्ष में विश्वास नहीं था। तो देखिए सिर्फ नहीं से पूरा वाक्य गलत हो गया है, यही आपको पकड़ना है। बहुत डीपली अच्छे से तैयारी करनी होती है, तब हम इन चीज़ों को निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही है वो सिद्धों का मोक्ष में विश्वास नहीं था, वो इसी जगत में तंत्र मंत्र से चमत्कार सिद्धि प्राप्ति पर बल देते थे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है नाथों में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे। नाथों की हम बात कर रहे हैं अब, नाथों की अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध रसायनी कौन माने जाएंगे। देखिए ऑप्शन है मलयार्जुन, चरपटनाथ, नागार्जुन नाथ, मच्छंदर नाथ। तो उत्तर हो जाएगा हमारा नागार्जुन नाथ, ये प्रसिद्ध रसायनी थे। तो रसायन ले रहा है नाग अर्जुन के साथ में नागार्जुन। 41वां नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मलयार्जुन। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, गोरखनाथ। ये ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रवर्तक यही है। 42वां सिद्धों में नाथों के बीच की कड़ी कौन माने जाते हैं। सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी की, इधर तो सिद्ध हैं फिर इधर नाथ हैं, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा ही मछली बैठी है बीच में। ऑप्शन है गोरखनाथ, मच्छंदर, नागार्जुन, जलंधर। मछली बैठी है, मछली मतलब मच्छंदर नाथ। तो सिद्ध इधर सिद्ध हो गए, इधर नाथ हो गए, तो बीच में कौन है, मच्छंदर नाथ। ये मच्छंदर नाथ बीच की कड़ी माने जाते हैं। अगला है अंतिम सिद्ध, यानी इधर सिद्धों का अंत हो रहा था, इधर नाथों का स्टार्ट हो रहा था, इधर से नाथ, ठीक है। तो यहाँ नाथ स्टार्ट हो रहे थे, इधर सिद्धों का अंत हो रहा था। तो अंतिम सिद्ध और पहले नाथ कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाएंगे, अंतिम सिद्ध और पहले नाथ, ये आ जाएंगे। आपका ऑप्शन है गोरखनाथ, नागार्जुन, मच्छंदरनाथ, भीमनाथ। तो देखिए ये माने जाएंगे मच्छेंद्र, ये सिद्धों और नाथों के बीच में बैठे हैं वही है, ठीक है। देख बीच की कड़ी भी यही है और अंतिम सिद्ध और पहले नाथ भी मच्छंदर नाथ ही है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए मच्छंदर नाथ कहे जाते हैं, मच्छंदर नाथ को क्या कहते हैं हम। देखिए ऑप्शन है विष्णु शर्मा, मीननाथ, अवलोकितेश्वर, चौथे बोधिसत्व और सभी। उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि इनका मूल नाम था विष्णु शर्मा, ठीक है। इन्होंने मछली का रूप धारण किया था तो ये मीननाथ कहलाए थे। मूल नाम विष्णु शर्मा था, मछली का रूप धारण किया, मीननाथ कहलाए। और बौद्ध जो ग्रंथ थे इनके, बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों के जो ग्रंथ थे उसमें इनको अवलोकित 14 बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा सभी। तो मूल नाम विष्णु शर्मा, मछली के कारण मीननाथ, मछली का अवतार लिया था। और जो बौद्ध ग्रंथ है इनको इनको अवलोकितेश्वर कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम सिद्ध और पहले नाथ, देखिए ओवरऑल मानेंगे तो मच्छंदर नाथ को मानेंगे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन है मच्छंदर, गोरख, जलंधर, मलयार्जुन। तो हम जाएंगे जलंधर के पास, रामचंद्र शुक्ल जल लेने जा रहे हैं जलंधर के पास, तो उन्होंने अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माना है। क्योंकि जो जलंधर नाथ थे उनका वास्तविक नाम, जलंधर नाथ है उनका वास्तविक नाम था बालनाथ, ठीक है, बालनाथ उनका नाम था। ये क्या है, अंतिम सिद्ध थे, इन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त करके पंजाब के जालंधर में जाकर इन्होंने योग साधना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर नाथ है। और ये कौन है, ये जो मच्छंदर नाथ हैं इनके ये गुरु हैं, मच्छंदर नाथ के गुरु हैं जलंधर, ये ध्यान रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जलंधर नाथ को माना है और वैसे मच्छंदर नाथ को माना जाता है।
पर्टिकुलर शुक्ल के अनुसार पूछे तो जलंधर। 46वां मच्छंदर की कौन सी एक रचना नहीं है? तो देखिए अकुलवीर तंत्र, ज्ञानकारी का प्राण सांकली और कौल ज्ञान निर्णय। तो देखिए अकुलवीर तंत्र भी है, ज्ञानकारी का भी है, कौल ज्ञान निर्णय भी है, और लेकिन प्राण सांकली नहीं है। वो प्राण सांकली किसकी है? ये गोरखनाथ की रचना है। ठीक है। और एक इनकी जो कुलानंद है वो भी है, एक चौथी रचना है, जो 4 रचनाएं मिलती हैं इनकी, कुलानंद है। ठीक है, तो इस तरीके से 47 में गोरखनाथ का समय क्या माना जाता है? सदी के अनुसार 10वीं से 12वीं, 12वीं से 13वीं, 9वीं से 11वीं, 9वीं से 13वीं, 10वीं से 11वीं। तो इनका समय माना जाएगा, ओवरऑल सर्वमान्य मत की अगर हम बात करते हैं तो 10वीं से 11वीं माना जाएगा। 10वीं से 11वीं सदी माना जाता है, क्योंकि देखिए जो राहुल सांकृत्यायन उन्होंने इसका समय माना 9वीं से 10वीं शताब्दी, राहुल ने। ठीक है। अगर हम पीताम्बर दत्त वर्तवाल की बात करें तो 10वीं से 11वीं माना है उन्होंने पीताम्बर, क्योंकि यही ज़्यादा माना है, क्योंकि उन्होंने गोरखवाणी का संपादन भी किया था 1930 में, इसलिए 10वीं 11वीं। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 13वीं माना था शुक्ल ने। लेकिन अगर हम इन तीनों को देख करके ओवरऑल की बात करें तो वो माना जाएगा 10वीं से 11वीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं से 11वीं। 48वां, किस पंथ को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है? अब ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले ऑप्शन पे सिद्ध दिया है। ऑप्शन सिद्ध, बौद्ध, जैन और नाथ। तो इसका ऑप्शन सिद्ध नहीं होगा। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध को नहीं, सिद्ध से सिद्ध नहीं कर देंगे, इसको ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? नाथ। 49वां, हिंदी में प्राणायाम की कठोर साधना, षट चक्र साधना, कुंडलिनी चक्र, प्राणायाम करना, कठोर साधना। ठीक है। 60 चक्र जो 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। ठीक है। और कुंडलिनी जागरण जो होता है, कुंडलिनी नीचे रहती है, फिर बीच में सुषुम्ना नाड़ी रहती है लेफ्ट हैंड की तरफ इड़ा पिंगला नाड़ी रहती है, जिसको नृत्य भी कहते हैं, जो सूर्य का प्रतीक है। ठीक है। और जो राइट हैंड पे रहती है वो पिंगला नाड़ी, जिसको सुरती कहते हैं, जो चंद्रमा का प्रतीक है। तो वो वाली जो साधना थी वो किसने प्रारंभ की? जलंधरनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, सरभा। तो किसने प्राप्त की थी? गोरखनाथ ने। ध्यान रखना, बहुत ही फेमस जो है साधना है कुंडलिनी चक्र। और 50 और अंतिम प्रश्न है, अनहद नाद का क्या अर्थ है नाथ पंथ में? ऑप्शन है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक संगीत और मुक्ति प्रदान करने वाली पद्धति। तो क्या उत्तर हो जाएगा? आध्यात्मिक संगीत। अनहद नाद बजता रहता है ब्रह्मरंध्र में। ठीक है। वो सुना होगा आपने कि अनहद नाद, नाद कहते हैं ध्वनि को, संगीत को। ठीक है। तो अनहद नाद का अर्थ क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक संगीत। तो मित्रों, ये एक वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मैंने इसको किया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। दूसरा पार्ट जो लेकर के आऊँगा उसमें इसका जो फर्स्ट भाग है, इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा दूसरे वाले भाग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।